बुंदेलखंड अंचल की सागर लोकसभा सीट राजनीतिक नजरिए से बेहद दिलचस्प है। इस लोकसभा सीट पर यूं तो भाजपा बेहद मजबूत है, लेकिन इस बार स्थिति इतनी आसान नहीं है। सागर संसदीय सीट के राजनीतिक मिजाज पर देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की प्रमुख लोकसभा सीट सागर में स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में जनता लगातार कांग्रेस पर विश्वास जताती रही। वर्ष 1952 से 1984 तक अपवाद छोड़कर लगातार कांग्रेस को जीत मिलती रही, लेकिन वर्ष 1991 के बाद आज तक यह सीट भाजपा का गढ़ बन चुकी है। लगातार 7 बार से बीजेपी का दबदबा यहां बना हुआ है। सामान्य सीट होने के बाद भी ओबीसी के प्रत्याशी को विजय मिलती रही है, जिसके चलते ओबीसी के भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मी नारायण यादव, राज बहादुर सिंह लोकसभा का चुनाव जीते। पिछले 7 चुनाव से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। इस बार भाजपा ने मौजूदा सांसद राज बहादुर सिंह के स्थान पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लता वानखेड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो ओबीसी वर्ग से आती है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की प्रत्याशी राज बहादुर सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभु सिंह ठाकुर को 3 लाख से अधिक मतों से पराजित किया था। भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े का कहना है कि देश की विकास की योजनाओं को लेकर इस बार चुनाव होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का विकास किया है। राम मंदिर मुद्दे पर भी लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अंचल में रोजगार परक उद्योग धंधे आए, यह उनकी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा ने क्षेत्र के विकास का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो उनकी प्राथमिकता इन कमियों को दूर करने की होगी। सांसद बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो रहेगी रोजगार, क्योंकि हमारे सागर में अक्सर ये बात आती है कि रोजगार की कुछ कमियां हैं। वैसे तो मेरे अनुसार तो इतना बड़ा बीना रिफाइनरी प्लांट अभी लगा हुआ है, उसमें 50,000 करोड़ का फिर से निवेश हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी और हमारी लोकसभा में चूंकि। लेकिन साथ ही उसके साथ ही हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। कुरवाई, शमशाबाद, सिरोंज ये सभी आते हैं। 5 विधानसभा यहाँ की आती है, खुरई, नरियावली, सागर और सुर्खी, तो इत्यादि जगह के लोग चाहते हैं कि उस क्षेत्र में भी ऐसे कुछ आयाम हो, उद्योग हो, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इस क्षेत्र में हमारा सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि हम इन क्षेत्रों में किस तरह से रोजगार ला सकते हैं, किस तरह हमारे युवा वर्ग को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। गुड्डूराजा नाम है हमारा, लेकिन सेवा की भावना से यहाँ आया है। एक गुड्डूराजा सेवक के रूप में यहाँ सागर की सेवा करेगा और सागर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। यही मेरा जुनून है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ के जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था ही की जाए और महिलाओं के सम्मान की व्यवस्था ही की जाए। और जो उनके लिए रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को, वो भी यहाँ मिलना चाहिए। एम्स खोलना चाहिए, भारत रत्न हमारे हरि सिंह जी को मिलना चाहिए। ये सब चीजें हैं हमारे दिमाग में कि हम यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, जो सब बताएंगे, जनता बताएगी, वो हम आप करेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार है, बढ़ा हुआ है। जो भी बनता है जनप्रतिनिधि, जो भी आपके बीच में 5-10 पीरियड में 5-10 कार्यालय में कार्यकाल में देखा होगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। वो हमारे उसमें है नहीं, हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, अपनी गाड़ी कमाई से खर्च करते हैं, लेकिन लेने का काम नहीं, हमारा देने का काम। सागर संसदीय क्षेत्र से कुल मतदाताओं की संख्या 17,32,755 है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,09,006 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 8,23,000 है। इस क्षेत्र में विकास की बेहद गुंजाइश है। इस क्षेत्र में छोटी बड़ी कई नदियां बहती हैं, जिनमें बेतवा, धसान, बेबस, बीना, बामनेर, सुनार नदियां शामिल हैं। इन नदियों की वजह से इस क्षेत्र के कई गांवों को सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति होती है। अगर इस क्षेत्र में पर्यटन की बात की जाए तो यहाँ राहतगढ़ वाटरफॉल बेहद खूबसूरत है, जो कि बीना नदी पर बना है। वहीं महाभारत कालीन एरण यहाँ पर कई ऐतिहासिक धरोहरों को अपने अंदर समाये हुए हैं। खिमलासा का प्राचीन किला भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर गढ़ पहरा पर बना हनुमान जी का मंदिर और रानगिरी में बना माता हरसिद्धि का मंदिर पूरे क्षेत्र के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। यहीं पर नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य है, जो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के त्रिभुज पर बना है।
इनके अलावा सागर की लाखा बंजारा झील भी इस क्षेत्र की खास पहचान है। सागर लोकसभा क्षेत्र में बीना, खुरई, नरियावली, सागर विधानसभा सीटों के अलावा विदिशा जिले की शमशाबाद और सिरोंज सीटें भी शामिल हैं। सागर के बीना में मध्य प्रदेश की एकमात्र बीना रिफाइनरी खोली गई है, लेकिन इस रिफाइनरी में सागर के लोगों को रोजगार के कोई खास अवसर हासिल नहीं हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर जैसे बुनियादी मसलों पर क्षेत्र के युवा मतदाता ध्यान देने की बात कर रहे हैं। सागर में केंद्रीय और राजकीय विश्वविद्यालय के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। कहने को तो यहाँ शासकीय मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का अभाव होने के चलते यहाँ के मरीज नागपुर और भोपाल के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग तबके के अलग अलग लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि इस अंचल की जो समस्याएं आज़ादी के समय में थी वह अभी भी जैसी की तैसी हैं। हम लोग को कॉलेज से पढ़ के डिग्री लेके हम लोग को अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसलिए सर सागर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम लोग अपना डिग्री करके यहाँ ही सेटलमेंट हो सके, कोई अच्छी जॉब या वर्क। यहाँ पे कंपनी है वो भी बाहर है, सागर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ युवाओं को बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सर मेरा यही है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो, ऐसी पार्टी आए जो सागर के युवाओं के बच्चों के लिए कुछ ऐसे काम करे जिनके लिए हम लोग को डिग्री लेके बाहर न जाना पड़े, हम लोग सागर में ही शिफ्ट होकर अच्छा काम करें। चूँकि बुंदेलखंड में इंडस्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार की बहुत कमी है। लोग रोजगार की तलाश में अपना शहर छोड़ के बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो यदि हो सके तो अपने बुंदेलखंड में कोई इंडस्ट्री आ जाए तो लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को अपना शहर ना छोड़ना पड़े। मैं भी युवा हूँ, मैं भी भोपाल में जॉब करता हूँ, मुझे यहाँ पे सागर में हम लोगों को यहाँ बहुत अध्ययन मिल रहा है, डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन हम लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हम लोगों का कहना ये है कि सब व्यवस्था हम लोगों को यहीं रहे और जो भी हम लोगों की पढ़ाई के लिए कमियां हैं उसको सारी पूरी की जाए और हवाई अड्डा भी यहीं बनाया जाए और बाकी सभी कमियों को पूरा की जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो किसी चीज के लिए हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो हम लोगों के लिए। सागर एक बुंदेलखंड का अभिन्न अंग है, तो हम चाहते हैं यहाँ का प्रतिनिधि ऐसा हो और जो अपने बुंदेलखंड को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, जैसे यहाँ पे अभी अपने ढाना में हवाई पट्टी का जो है उसको मतलब ऐसी व्यवस्था करी जाए कि मतलब एयरपोर्ट, जो छोटे छोटे देशों में एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बने। स्वास्थ्य सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुविधा उच्च स्तर की नहीं है। यहाँ पे जो सुविधा है वो पूरी तरह से अभी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब इमरजेंसी में कोई ऐसा आ जाए तो हमें या तो नागपुर जाना पड़ता है या भोपाल जाना पड़ता है। इस तरह के कोई हॉस्पिटल एप्स वगैरह खोले जिससे मतलब अपने बुंदेलखंड में कोई भी परेशान न रहे। सागर कभी गुहा मानव की क्रीड़ा स्थली था। इस जिले का भूभाग रामायण और महाभारत काल में विदिशा और दशारण जनपदों में शामिल था। यहाँ की जनसंख्या 23,13,901 है, जिसमें से 72% लोग गांव में और 27% लोग शहरों में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से कृषि और मजदूरी करते हैं। शहर में बड़ी संख्या में लोग बीड़ी और अगरबत्ती बनाने का काम भी करते हैं। सागर सीट पर ठाकुर और जैन समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले चुनाव में जैन समाज ने भाजपा का साथ दिया था, लेकिन समग्र रूप से ओबीसी वर्ग यहाँ निर्णायक भूमिका अदा करता है। इस संसदीय क्षेत्र के तहत विकास के प्रयास किए गए हैं। पिछले कुछ समय के दौरान शहर में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। स्मार्ट सिटी योजना से शहर का आधारभूत ढांचा तो बदला है, नए भवन, नई सड़कें, नए ब्रिज बन रहे हैं। हालांकि रोजगार के साधनों के विकास पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बीते कुछ सालों में समग्रता के साथ विकास जमीन पे दिखने लगा है। नागरिक सुरक्षा हो, सड़कें हो, उनमें विकास हुआ है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं। सांसद ऐसा हो जो क्षेत्र का विकास करे, लोगों की समस्याओं पर ध्यान रहे, सुख दुख में खड़ा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे बुंदेलखंड खासतौर से सागर में रोजगार के कोई साधन नहीं है, तो उनसे ये अपेक्षा है कि वो रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं जिससे यहाँ के युवा लोगों को बाहर ना भटकना पड़े।
दानवीर शिक्षाविद डॉक्टर हरि सिंह गौर और उनके बनवाए गए सागर विश्वविद्यालय के अलावा बीड़ी उद्योग के लिए खास पहचान रखने वाला यह क्षेत्र लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। युवा मतदाताओं से मतदान के लिए खास तौर पर अपील की जा रही है। अब सभी को इंतजार 7 मई का है, जब इस संसदीय सीट पर मतदान होगा। सागर से कृष्णकांत नगाइज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।